इजराइल और हमास के बीच 7 अक्टूबर से ही जंग जारी है। युद्ध को 1.5 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। जंग के बीच ही इजरायली सेना के द्वारा गाजा में अल शिफा अस्पताल के पास एक सुरंग को देखा गया। इजरायली सेना का कहना है कि हमास के आतंकी इस अस्पताल को अपनी ढाल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इस सुरंग में बाथरूम और रसोई समेत कई वातानुकूलित बैठक कक्ष भी हैं। यहाँ पर हमास के आतंकी अपने नापाक इरादों को अंजाम देते हैं। सुरंग का पता लगाने वाले इजरायली बख्तरबंद ब्रिगेड के कमांडर कर्नल एलाद सूरी ने कहा कि इसी तरह हमास के लड़ाके यहाँ खुद को सुरक्षित रखते हुए वे अस्पताल को मानव ढाल के रूप में उपयोग करते हैं, जो उनकी रक्षा करता है। अब हम कतरी बिल्डिंग के ठीक नीचे सुरंग में हैं, जिसे आपने बाहर देखा था। वहाँ ऐसे कैमरे हैं जो हमास को यहाँ रहने में मदद करते हैं और वे अस्पताल को मानव ढाल के रूप में उपयोग करते हैं, क्योंकि वे समझते हैं कि हम उन पर हमला नहीं करेंगे। हम मानते हैं कि एक और रास्ता है जो उन्होंने तैयार किया है, वह अभी तक नहीं खुला है। साथ ही सूरी ने यह भी बताया कि हमें यकीन है कि यहाँ से शहर के लिए रास्ते हैं। हमें यकीन है कि यहाँ से शहर के लिए रास्ते हैं। हमें एक और रास्ता मिला जो अस्पताल से उत्तर की ओर जाता है, ताकि वे हमला करने या कुछ करने के बाद शहर में सुरंग के माध्यम से जा सकें। यहाँ तक कि यहाँ से किंडरगार्टन गार्डन के अंदर भी जाया जा सकता है। वे सुरंग के नीचे जा सकते हैं और ठीक यहीं कतरी बिल्डिंग के नीचे आ सकते हैं और इसी तरह वे बच जाते हैं। इस दौरान इजरायली सेना ने हमास पर लंबे समय से अल शिफा अस्पताल परिसर को कमांड और नियंत्रण केंद्र के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। इन्होंने सुरंगें बनाई और इन्हीं सुरंगों से हमास के लड़ाकों को सारी सुविधाएं मिल जाती हैं। इसलिए हमें इन ठिकानों का विनाश करना होगा, क्योंकि अस्पताल के बाहर या तो घर हैं या तो मस्जिद। सुरंग का एक दरवाजा मस्जिद में खुलता है और अस्पताल तक जाता है, दूसरा दरवाजा स्कूल में खुलता है और अस्पताल तक जाता है। यही पूरी प्रक्रिया है। हालांकि हमास और अस्पताल के अधिकारियों ने इन आरोपों से इनकार किया है। वहीं इजरायली सेना का कहना है कि इन साइटों का इस्तेमाल सशस्त्र लड़ाकों को आश्रय देने के लिए किया जा रहा है। ऐसे में इजरायली सेना पत्रकारों को इजरायली सैन्य वाहनों के जरिए उत्तरी गाजा पट्टी के अस्पताल में ले गई, जहां फिलिस्तीनी क्षेत्र पर इजराइल के लगभग 7 सप्ताह पुराने आक्रमण के दौरान नष्ट हो गई या खाली कर दी गई इमारतें थी। यह पत्थर और कंक्रीट से बनी एक अच्छी खासी सुरंग है। इजरायली सेना फ्लैशलाइट का इस्तेमाल करते हुए इस सुरंग के अंदर पहुंची। इजरायली सेना साफ तौर पर यह दावा कर रही है कि हमास के लड़ाके अब तक सैन्य उद्देश्यों के लिए अल शिफा मेडिकल कॉम्प्लेक्स का उपयोग कर रहा था और अब दुनिया को यह कहना चाहिए कि अल शिफा में जो हुआ, अस्पतालों में जो हुआ, वह एक युद्ध का हिस्सा है। युद्ध का लक्ष्य हमास को हराना और हमारे बंधकों को मुक्त करना है। अब एक समझौता होने वाला है और शायद यह होगा। अगर समझौता होगा तो हम अपनी गोलीबारी बंद कर देंगे और अपने बंधकों को मुक्त कराएंगे। बंधकों को वापस लाना हमारी जिम्मेदारी है। हम आगे बढ़ेंगे और हमास को हरा देंगे। हमास से लड़ेंगे और उसे घुटनों पर ले आएंगे। बता दें कि इजराइल को अपने गाजा अभियान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना का सामना करना पड़ा है, जिसमें एन्क्लेव के सबसे बड़े अस्पताल अल शिफा पर हमले भी शामिल हैं। हम मैदान में गलत सबूत नहीं तैयार करते हैं। इजराइल ऐसा नहीं करता है। जंग में यह एक अपराध है। यह अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है। हम सभी कानून के अनुसार काम करते हैं। जब हम गलतियां करते हैं तो हम अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं, लेकिन हम अस्पतालों में गलत सबूत नहीं तैयार करते। चिकित्सा अधिकारियों का कहना है कि इजराइल ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के हमले के बाद से गाजा पट्टी में लगभग 13,000 लोगों को मार डाला है, जिसमें इजराइल का कहना है कि 1200 लोग मारे गए थे और 240 को बंधक बना लिया गया था। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।